नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रोलॉन्ग सिटी में हैं, जस्ट डेस्क वर्कर्स हैं, ऑफिस में उनको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है। तो कुछ ये एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं जिनको करने से आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो बॉडी में स्पेशली हमारे लोअर लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसके परिणाम के भी क्या होता है, लेग्स में दर्द, थकावट रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने से वीकनेस बढ़ जाती है। और यूजुअली जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग में हैं तो हमारा पोस्चर ऐसे होने की बजाय ऐसा होता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आप देखेंगे अपर बैक में झुकाव आ गया है, स्टिफनेस बढ़ गई है और धीरे धीरे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन और हेडेक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो दिन में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को निकालिए। और आपके पास चेयर तो है ही, अगर आप वर्किंग है, डेस्क वर्किंग है या फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग में है तो आप चेयर पे भी बैठ के ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। छोटी छोटी 4-5 एक्सरसाइजेज है, वो रोज़ कीजिएगा और खुद ही देखिएगा कितना अच्छा फ़र्क पड़ता है आपको। तो सबसे पहले हम अपने नेक के लिए करेंगे। तो वहीं जहाँ बैठे हैं हाथों को इस तरह से रख के आपको नेक को अप डाउन करना है, बहुत ही जेंटली, बहुत ही स्लोली। सांस को भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। आंखें खुली रखेंगे, पूरी जागरूकता के साथ इस तरह से 10 बार ये क्रिया करेंगे। और दूसरी, उसके लिए आप इस तरह से स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नेक की मुंह में अपनी चिन को शोल्डर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये अपने 8 से 10 बार की। और तीसरी क्रिया जिसमें कानों को शोल्डर की तरफ खींचेंगे और यहाँ फील करेंगे आपको अच्छा खिंचाव है। यह हमारे निम्फ नोट्स है। अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। यहाँ पर जो तनाव रहता है जिसकी वजह से सर दर्द या माइग्रेन भी हो सकता है, वो कम हो गया है या ख़त्म भी हो गया है। अब इसके बाद इस तरह से शोल्डर्स पीछे और फिर आगे, पीछे और फिर आगे, पीछे और फिर आगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाथों को इससे इंटरलॉक करके लंबा सांस भरते हुए खींचिए हाथों को और सांस को छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को भी आप 4 से 5 सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे हाथों में थोड़ा सा बल आ गया है, थोड़ी सी थकावट कम होगी, स्पेशली आपकी स्पाइन में अच्छी खिंचावट और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, ना केवल आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बल्कि स्टमक के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो आप देखेंगे गैस और एसिडिटी की भी समस्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से, जैसे चेयर है मेरे पास, आप चेयर पे हाथ रखिए और अपनी क्षमता के अनुसार पीछे देखेंगे। यहाँ 5 से 7 सेकंड रुकिए और फिर वापस दूसरी तरफ। अब हमारे लोअर लिम्स के लिए इस तरह से लेग को आप उठाइए, 5 सेकंड रुकेंगे, फिर नीचे, फिर दूसरी लेग को उठाइए और फिर नीचे। अगली क्रिया में इस तरह से पैर को आपने यहाँ रखना है अपनी थाई पर और इस तरह से घुटने से पकड़ के धीरे से अपने पास लाने की कोशिश करनी है। 5 से 7 सेकंड रुकने के बाद धीरे से वापस, सांस को छोड़ते हुए और फिर सांस को लेते हुए अपनी जगह पे। दूसरी तरफ भी इसको दोहरा लेंगे। इस तरह से धीरे से रखा, हाथ को इस तरह से प्यार से जेंटली अपनी तरफ खींचा, सांस को छोड़ते हुए 5 से 7 सेकंड रुकेंगे, सांस नहीं रोकनी है और फिर छोड़ते हुए वापस। एक लास्ट क्रिया करेंगे, इसमें पैर को उठा के पहले आप थोड़ा सा बाहर की तरफ बैठिए, पैर को उठा के और इस तरह से पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम है
पवन मुक्तासन गैस और एसिडिटी में बहुत अच्छे से आराम मिलता है। बस ये कुछ 4-5 एक्सरसाइजेज है जो आप डेली करेंगे, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। हाँ, करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आपका पेट खाली हो या फिर खाने के 4 से 5 घंटे बाद कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, इसकी कामना करते हुए धन्यवाद।